हेलो फ्रेंड्स, 20 जनवरी 2024 को किडनी कैंसर डे है। किडनी कैंसर के लिए अवेयरनेस का दिन है। आज हम किडनी कैंसर के बारे में बात करेंगे और एक पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको किडनी कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी किडनी कैंसर के दिन के बारे में पता पड़े और किडनी कैंसर अवेयरनेस के बारे में जान सके। आज के इसको हम कुछ क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने बताएंगे कि क्योंकि पेशेंट्स आके हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं किडनी कैंसर के बारे में, उनका हमने एक कलेक्शन किया और करके उन्हीं का हम जवाब देकर आपको बताएंगे। उससे आपका एक अवेयरनेस भी बढ़ेगा और किडनी कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज बात करते हैं, पहला क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि किडनी कैंसर होता क्यों है, ये कैसे कैंसर डेवलप करता है। किडनी कैंसर जो होता है वो 10 मोस्ट कॉमन कैंसर के रूप में जाना जाता है और इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप ओबीज हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, या आपको कुछ हेरिडिटी सिंड्रोम्स होते हैं। कुछ फैमिलीज में हेरिडिटी सिंड्रोम चलते हैं। सिंड्रोम में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में चलती चली जाती है अपने जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। आप अगर लड़के हैं, बॉयज हैं, मेल हैं, उनमें चांस ज़्यादा होता है। अगर आप डायलिसिस के ऊपर हैं तो चांस ज़्यादा होता है। और कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें केमिकल एक्सपोजर की वजह से किडनी कैंसर होने की संभावना होती है। और लास्टली होता है आप कुछ एक मेडिकेशन के एक्सपोजर में रहते हैं, उसकी वजह से भी किडनी कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किडनी कैंसर डेवलप करता है। अब नेक्स्ट पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमारा किडनी कैंसर है। यूजुअली तो क्या होता है, किडनी कैंसर का कोई सिम्टम नहीं होता है। हम लोगों को जो पता पड़ता है, आपने किसी और कारण से या किसी मेडिकल चेकअप या आपकी जॉब के लिए आपने मेडिकल चेकअप कराया, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम थी, एसिडिटी गैस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। इन सिचुएशन के अंदर आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो हम देख पाते हैं कि आपको किडनी कैंसर हुआ है। हम देखते हैं कि ये किडनी कैंसर आपका डेवलप हुआ है। तो फ्रेंड्स, किडनी कैंसर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, पर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो 20% लोगों में जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं पेशाब के साथ में ब्लड आ सकता है, आपका जो फ्लैंक है, जो अपर एब्डोमेन का जो साइड में होता है वहां पे दर्द हो सकता है, और वहां पे कई बार एक स्वेलिंग, मास या ट्यूमर के जैसा फील कर सकते हैं। ये करने के बाद हम देखते हैं कि यूएसजी हो गया, ट्यूमर जैसा बता दिया, उसके हम सीटी स्कैन, एमआरआई करवाते हैं और किडनी कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। बट किडनी कैंसर के अंदर हम यूजुअली बायोप्सी प्रीफर्ड नहीं करते, क्योंकि किडनी कैंसर में जो बायोप्सी होती है वो एक रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि किडनी कैंसर को अगर हम लोग पीयर करेंगे तो ब्लीडिंग का चांस हो जाता है। सेकंड, जहां से निडल डालेंगे स्किन से, वहां पे स्प्रेड आउट होने का चांस होता है। तो हम लोग किडनी कैंसर में बायोप्सी प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि ये एक रिस्की होता है। तो यूजुअली हम प्रथम यूएसजी करते हैं, उस समय सीटी एमआरआई करके इसके संपूर्ण जानकारी लेकर फिर हम प्लान करते हैं कि किडनी कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए। अब पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं कि क्या सारे किडनी कैंसर एक जैसे होते हैं, क्या उनमें कुछ फर्क नहीं होता, ये एक जैसा ही बिहेव करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किडनी के ट्यूमर जो होते हैं कुछ कैंसरस होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस होते हैं। मतलब कुछ में कैंसर होता है, कुछ में कैंसर नहीं होता है। जो कैंसर वाले होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन होता है रिनल सेल कार्सिनोमा, उसमें भी मोस्ट कॉमन टाइप का होता है क्लियर सेल कार्सिनोमा। उसके अलावा अपर यूरोथेलियल ट्यूमर हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है, और विल्स ट्यूमर हो सकता है जो बच्चों में दिखाई देता है। नॉन कैंसरस ट्यूमर भी होते हैं जिसका कुछ फॉलोअप करना पड़ता है, जिसके अंदर कैंसर का चांस नहीं होता है, उसमें हम यूजुअली ऑपरेशन भी नहीं करते हैं। वो होते हैं ऑन्कोसाइटोमा, एंजियोमाइलाइकोमा। तो सब किडनी कैंसर एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर मेरे को किडनी में सिस्ट है, क्या वो कैंसरस है? ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन चिंता करते हैं कि आज के 50 साल के बाद हम देखते हैं यूएसजी कराया, उसमें किडनी सिस्ट आ जाता है। पेशेंट हमारे पास दौड़ के चले आते हैं कि किडनी कैंसर है क्या, हमको किडनी सिस्ट क्या कैंसर हो सकती है? नहीं, मोस्ट ऑफ द किडनी सिस्ट कैंसर नहीं होती है। किडनी सिस्ट क्या होती है? एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, एक बैलून के जैसा, पानी का भरा हुआ बैलून जैसा होता है जो किडनी में छोटा बैलून होता है, वो किडनी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। यूजुअली ये कैंसरस नहीं होता है, लेकिन हम फर्दर सीसीटी करके जानते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, किस टाइप का है।
टाइप 1-2 है तो सिंपल सिस्ट होती है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। 3 या 4 होता है तो उसमें कैंसर के चांस होते हैं, या कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, इसमें हम ऑपरेशन करके सिस्ट को निकाल देते हैं। फिर क्वेश्चन होता है सर इसकी हमारे पास किडनी कैंसर के हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो 3 टाइप पे डिपेंड करता है। आपका कितना बड़ा ट्यूमर है, कि स्मॉल ट्यूमर है, बड़ा ट्यूमर है लेकिन शरीर में नहीं फैला हुआ, जैसे लास्ट ट्यूमर नॉन मेटास्टेटिक बोलते हैं, और कुछ ट्यूमर्स होते हैं ट्यूमर किडनी कैंसर विद मेटास्टेसिस, मतलब आपके शरीर में ट्यूमर छिड़ गया है। और स्मॉल ट्यूमर है तो उसमें हम लोग केवल पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करते हैं, मतलब किडनी का जहां पे ट्यूमर है उस ट्यूमर को केवल निकाल देते हैं विद नॉर्मल किडनी टिश्यू का थोड़ा सा मार्जिन लेकर, इसे बोलते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। इसके अंदर आपकी जो किडनी है उसको हम सेव कर सकते हैं, ओनली ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। 2 नंबर पे लार्ज ट्यूमर होता है लेकिन वो मेटास्टेटिक नहीं हुआ है, नॉन मेटास्टेटिक है, शरीर में नहीं छिड़ा है, तो इसमें पूरा किडनी को हम ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं और फिर आपके शरीर में एक ही किडनी रह जाता है। 3 नंबर पे होता है कैंसर किडनी विद मेटास्टेसिस, मतलब आपके शरीर में छिड़ गया है। ऐसे बिकॉज मैंने आपको पहले बता चुका हूं किडनी कैंसर के अंदर किसी भी तरह की कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी काम नहीं करती है, किसी भी तरह की कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी काम नहीं करती है। इसलिए अगर मेटास्टेटिक ट्यूमर है तो उसमें हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को देते हैं। और लास्ट में हमसे पेशेंट पूछते हैं कि हमारा किडनी तो आप ऑपरेशन करके निकाल देंगे, क्या एक किडनी से मैं जिंदा रह पाऊंगा? यस, एक किडनी रहने से आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। एक किडनी आपका नॉर्मली फंक्शनिंग करती है, और जो आपका एक किडनी है वो आपके शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं करती, और वो किडनी दूसरी किडनी का फंक्शन भी ले लेती है। तो आप आपकी नॉर्मल एक्टिविटी जीवन आराम से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको उसमें लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं होती, कोई चेंज की जरूरत नहीं होती है। कई बार तो हमने देखा है कि आप 70 साल के आदमी को हमने यूएसजी कराया, पहली बार यूएसजी कराया, देखा जन्म से एक ही किडनी था, उसको पता भी नहीं था और सिर्फ लाइफ में सब कुछ एंजॉय भी किया। तो एक किडनी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है। बट आपको ये पता है कि अब आपके शरीर में एक ही किडनी है, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि साल में एक बार आप उस किडनी के बारे में जानकारी कराएं, चेक कराएं कि उसमें कुछ किडनी स्टोन या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ताकि उसको इमीडिएटली ट्रीट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।